चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी आज 100 साल की हो गई हैं। 100वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले पीएम मोदी मार्च 2022 में अपनी मां से मिलने गए थे। पीएम मोदी ने मां के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मां शीर्षक से एक ब्लॉग भी लिखा। इसमें पीएम मोदी ने तमाम यादों को ताजा करते हुए अपने जीवन में मां के महत्व को समझाया। 8 अलग अलग तस्वीरें उस दरमियान की जब पीएम मोदी अपनी माताजी से मिलने पहुंचे थे। मां के साथ पहले पूजा की, मां के पैर धोए और ये संस्कारों को बताते हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो बहुत खास है। तीसरी तस्वीर, उन्होंने जब आशीर्वाद लिया, आंखों पर चरण अमृत लगाया, शॉल गिफ्ट की, मिठाई भी खिलाई, मां से कुछ देर बातचीत करते रहे जैसा अमूमन देखने को मिलता है, हालचाल जाना और उनकी माता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी दरअसल 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और उसी दरमियान एक बड़ा खास मौका जब 100वें जन्मदिन को उनकी माताजी सेलिब्रेट कर रही हैं और इस दरमियान पीएम मोदी बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पर उनके पास गए, चरण वंदना की और उन्होंने पूजा पाठ करते हुए अपनी मां का आशीर्वाद लिया। उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत बड़ा मैसेज देती हैं। समय समय पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं और आज की तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं कि कैसे अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए और मां से जो लगाव है उसे अपने शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पिरोने की भी कोशिश की, जो एक ब्लॉग उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा। तो बार बार जिस चीज का जिक्र हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का ब्लॉग, उस ब्लॉग में क्या लिखा था वो हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। उन्होंने ये लिखा कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। शब्दों के जरिए मां का वर्णन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस ब्लॉग के जरिए किया और यह बताता है कि वो अपनी माता से कितना स्नेह करते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। इन तमाम चीजों को उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा। आगे उन्होंने लिखा कि मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और उस आत्मविश्वास की चर्चा तो पीएम मोदी के विदेशों तक होती आई है और ऐसे में उन्होंने इसका श्रेय अपनी मां को दिया। आगे उन्होंने लिखा, अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है, ऐसी मां होती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूं। ये पीएम मोदी के शब्द थे जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखे। आगे उन्होंने लिखा, मेरी मां हीराबेन, हीराबा, क्योंकि प्यार से वो हीराबा कहते हैं अपनी मां को, आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी कि उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये तमाम बातें पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखी। आगे उन्होंने लिखा कि पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा साल है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का भी जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है। उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में तमाम चीजें लिखी जो हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखी और लगातार हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें भी बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो लगातार पीएम मोदी के दौरे पर नजर बनाए हुए। लेकिन पीएम के दौरे के दरमियान रविकांत, ये मौका बहुत खास है जब पीएम मोदी की माताजी का ये 100वां वर्ष है और इस दरमियान जो आज तस्वीरें देखने को मिली, आज देश को कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी सीख देने के लिए। बिल्कुल अनुराग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के युवाओं को इन तस्वीरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से देश बदल रहा है, देश के जो संस्कार हैं उनको कहीं ना कहीं प्रधान सेवक जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने रख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जितने भी बड़े पद पर चले जाएं, जिस बड़े मुकाम को वो हासिल कर लें, आज प्रधानमंत्री की गिनती न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर नेताओं में होती हैं। लगातार 2-2 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर पार्टी को भी आगे रखा और वो खुद देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जब वो अपनी मां से मुलाकात करते हैं, उस दौरान नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री का कोई प्रोटोकॉल नहीं, एक मां से एक बेटे की जिस तरीके की मुलाकात होती है वो तस्वीरें आज सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसका सीधा मकसद यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ
मिलकर उनके आशीर्वाद के साथ ही आप उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। हमने ना सिर्फ इस बार, क्योंकि इस बार का जन्मदिन बहुत खास था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है वो 100 साल की हो गई हैं, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जाते हैं और कोई बड़ा काम करते हैं, प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं कि जब भी हम गुजरात में रहते हैं और कोई बड़ा ओकेजन आता है, कोई बड़ी तकलीफ या डिफिकल्टीज भी उनके जीवन में आती हैं, तो वो अपनी मां से मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर वो आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा अनुराग कि जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ की भयानक विभीषिका थी, उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने अपनी मां से मुलाकात किया था और एक बेटे को जब वो अपने घर से कहीं दूर जाता है तो इनाम के तौर पर या कुछ खाने पीने के लिए जो मां होती है वो कुछ पैसे देती है। हमने कई बार तस्वीरें देखी हैं कि प्रधानमंत्री की मां जो है कुछ पैसे उनके हाथों में देती हैं और उन पैसों का इस्तेमाल जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनके लिए प्रधानमंत्री ने किया और इस बात का जिक्र वो खुद करते आए हैं। तो ये संस्कार है, ये भारतीय परंपरा है, क्योंकि मां जो है उसका योगदान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पूरी चर्चा पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तस्वीर तब की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, उनके बेटे के तौर पर उनके चरणों में बैठे हुए थे। बाकायदा उन्होंने चरण वंदना की, पैर धोए और फिर उस चरणामृत को अपनी आंखों पर लगाया, सर माथे पर लगाया। वो तस्वीर कैसे देखते रविकांत आप? देखिए, वो तस्वीर इस बात को बयान करती है कि आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, आपकी आयु चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ के लिए आप सदैव एक बेटे ही होते हैं और माँ का हृदय जो होता है वो अपने बेटे के लिए उसी प्रकार प्रफुल्लित होता है जब उसको वो बाल्यकाल में देखती है। तो प्रधानमंत्री भी एक आयु में हैं, माँ उनकी 100 साल की हो गई हैं, लेकिन जो स्नेह है वो कहीं से कम नहीं हुआ है। और ये तस्वीरें जो युवा पीढ़ी के पास पहुँचती हैं वो देखते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं, अनुराग आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी कि वृद्धावस्था में माँ बाप को बोझ समझकर जो बच्चे होते हैं वो उनको छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रम चले पहुंचा देते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद उन लोगों को ये सीख मिलनी चाहिए कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपको इस लायक बनाया कि आप पढ़ लिख कर कुछ मुकाम को हासिल कर सकें, उन माँ बाप के भी इतने ही छोटे अरमान होते हैं कि जब वो वृद्धावस्था में पहुंचे तो जिन हाथों को पकड़कर आपने चलना सीखा, उन्हीं हाथों को पकड़कर आप उनके वृद्धावस्था में उनके लिए काम आए, उनके साथ खड़े रहें, उनको ढाढ़स बताएं और उनको एक बल मिलता है। तो ये तस्वीर जो है समाज के लिए, हमारे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है जो इस तरह की परिस्थितियों को सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, लंबे समय तक उनसे मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते। उनको कितना दुख दर्द होता होगा ये तस्वीरें देखने के बाद वो बिल्कुल आकलन कर सकते हैं और अपनी गलती का सुधार भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं और हीराबा के लिए वो उनके बेटे हैं, लेकिन संदेश जो है बहुत बड़ा है कि समाज में कभी भी अपने परिवार को, अपने माँ बाप को आप अकेले ना छोड़ें। जब भी आपके पास वक्त हो अपने माँ बाप से मुलाकात जरूर करें, उनका आशीर्वाद लें। और यही परंपरा सदियों से चलती आई है, चाहे हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, गीता की बात करें, हर जगह कहा गया है कि बाप एक बड़ा साया होता है और माँ जो है एक बहुत बड़ी फाइटर होती है। जिंदगी के स्वरूप को एक आकार देने में माँ की भूमिका सबसे निर्णायक होती है। बिल्कुल। और फिर बात वहीं पर रविकांत, पीएम मोदी ने भी लिखा कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो पूरी भावनाएं हैं जिंदगी की। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को बताने के लिए, समझाने के लिए। अब दो और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। माँ हीराबा का 100वां जन्मदिन है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह, कहा जाता है कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे पहले लेना चाहिए, लिहाजा पीएम मोदी सुबह सुबह पहुंचे, पहले भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की और कहा जाता है कि साक्षात भगवान अगर कोई होता है तो वो माता पिता होते हैं। लिहाजा उन्होंने माँ की चरण वंदना की, उनसे कुछ देर बातचीत की, उनका आशीर्वाद लिया और यहां पर जब माँ की पूजा उन्होंने कर ली तो फिर उसके बाद शक्ति वंदना करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। श्री कालिका माता मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे। आज धर्म ध्वजा को उन्होंने फहराया जो कि प्राचीन काल में जिसे ध्वस्त कर दिया गया था, एक बार फिर से उसकी पुनर्स्थापना की गई और पीएम नरेंद्र मोदी ने उस धर्म ध्वजा को एक बार फिर से फहराया जो कि बेशान से लहराती हुई आपको नजर आ रही होगी। श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे और आज के उनके दौरे का यह सबसे अहम कार्यक्रम बताया जा रहा है।